जब विभीषण जी ने ज्ञान पा लिया, लेकिन ज्ञान किससे मिला? हनुमान से। संकट से बचाया किसने? हनुमान ने। विभीषण जी धन्यवाद भी देते। जब रात के समय वीर बजरंग बली ब्राह्मण भेष में विभीषण जी को मिले, हाथ जोड़ करके कहा कि तुम हरि दासन मैं कोई, आप या तो राम जी हैं या हरि हैं या हरि के दास हैं। आपको देख करके हमारे मन में बड़ी गदगदता हो रही। हनुमान जी बोले भैया हम हरि के दास नहीं हैं, लेकिन छोटे मोटे दासानुदास राम जी के हैं। हरि राम जी एक ही है। अच्छा हनुमान जी आप तो बहुत अच्छी जगह हो, हम तो बड़े संकट में फंसे। हनुमान जी बोले चिंता मत करो, आप संकट में हो, हमारा नाम संकट मोचन। संकट क्या है बताओ? तो विभीषण जी बोले जीव दसनन महु जीव विचारी, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है वैसे ही विभीषण हाथ जोड़ के बोले हनुमान जी हम लंका में रह रहे। हनुमान जी बोले चिंता मत करो। विभीषण जी दांत कितने भी कठोर रहे पर जीभ का बाल बांका नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर जीभ सोच ले तो दांत की न जाने कौन सी दुर्दशा करवा सकते हैं। विभीषण जी बोले कैसे? हनुमान जी बोले एक बात समझो, जब कोई भोजन करता है तो दांतों के बीच में कई बार अन्न का तृण फंस जाता है। अच्छा जीभ कितनी अच्छी है, जब दांतों के बीच में अन्न का तृण छपता है या लग जाता है, आहा हा। एक और आज महात्मा विराजमान हो रहे हैं, श्री राम जय राम, आहा हा जय 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 जय, श्री राम जय राम जय जय राम बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम हमको लग रहा कि हमारी कथा की दक्षिणा चुक गई। जिस कथा में संत भगवान पधार जावे समझना भगवंत ही पधार गए हैं। महाराज हम प्रार्थना कर रहे थे, हनुमान जी बोले विभीषण घबराओ मत, दांतों के बीच में जब अन्न का तृण छप जाता है तब ये जीभ कितनी परोपकारी होती है, बार बार जाकर के जब तक अन्न का तृण निकल ना जाए तब तक कोशिश करती। अच्छा देखो जीभ कितनी परोपकारी, बार बार अन्न के तृण को निकालने के लिए बार बार कोशिश करती, लेकिन दांत खाने के बीच में जीभ फंस जाए तो दांत कभी नहीं छोड़ते कतरे बिना, वो काट करके ही मानते हैं। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ धर्मात्मा और अधर्मात्मा। जो धर्मात्मा होता है वो अपना काम कभी नहीं छोड़ता है, जो अधर्मी होता है वो अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता है। ऐसे ही जीभ और दांत, ऐसे समझो एक नदी थी, ऐसे समझो आपको ज्यादा समझ में आएगा। पंढरपुर में नदी है चंद्रभागा, चंद्रभागा तीरे पंढरपुर में जहां ठाकुर जी विराजमान है। चंद्रभागा नदी में एक महात्मा स्नान कर रहे थे। स्नान करते समय देखा कि एक बिच्छू बहा जा रहा है नदी में। महात्मा ने सोचा इन्हें बचा लिया जाए, बिच्छू है पता नहीं कहां जाएगा, मर जाएगा, पानी ज्यादा है, जल ज्यादा है। महात्मा ने हाथ लगाया, बिच्छू को हाथ पर रखा, लेकिन बिच्छू जैसे ही हाथ पर आया तो उसने डंक चलाया और काट दिया महात्मा को और फिर गिर गया। महात्मा ने फिर हाथ लगाया, बिच्छू ने फिर काट दिया, महात्मा ने फिर हाथ लगाया, बिच्छू ने फिर काट दिया। महाराज 40 बार महात्मा के हाथ को काटा, हाथ नीला पड़ गया। एक सज्जन किनारे खड़े थे, जोर से बोले ओ महात्मा, जो बार बार काट रहा है मरने दो इसको, बचाने से कोई मतलब नहीं, तुम बचाने का काम कर रहे हो, वो काट रहा है, मरने दो, जाने दो, तुम तो डुबकी लगा के बाहर आ जाओ, देखो तुम्हारा हाथ नीला पड़ गया। महात्मा ने बड़ी गजब की बात बोली माई बाप, पता है क्या बोला?
हाथ जोड़ के बोले भैया आप ठीक कह रहे हो, पर एक बात बोले, वो बिच्छू है, मानव नहीं है। लेकिन जब उसने अपना काटने का स्वभाव नहीं छोड़ा तो हम महात्मा होकर बचाने का स्वभाव कैसे छोड़ देंगे। ऐसे ही जीव और दांत हैं। जीव जब दांत में कोई अन्न का कण छप जाता है, जीव बार बार जाकर के निकालने का कोशिश करती, लेकिन दांत इतने निर्दयी के काट डालते हैं, जब मौका मिलता है काट देते हैं। लेकिन एक बात और बोले हैं, विभीषण जी बोले महाराज वही हाल तो हमारा है। हनुमान जी बोले घबराओ मत, लेकिन जब कभी जीव तो ऐसा बिगाड़ सकती है कि दांत सोच भी नहीं सकते। बोले कैसे? बोले जब कभी दांत में दर्द हो तो जीव ही बताती है कि ये वाला है खतरनाक। जब कभी दांत में दर्द हो, डॉक्टर के पास जाते हैं तो जीभ ही बताती है ये वाला है खतरनाक। फिर दांतों की नहीं चलती कि हमारी संख्या ज्यादा है, हमें मत निकालो। फिर डॉक्टर क्या करता, जीभ जिसके ऊपर हाथ रख देती, जीभ रख देती है, उसी को संसी से निकाल कर बाहर रख देते हैं। हनुमान जी बोले विभीषण जिमित सनन मोह जीव बिचारी, आप चिंता मत करो। अगर ये दांत रूपी राक्षस इस लंका रूपी मोह में रह रहे हैं तो डॉक्टर साहब राम जी भी जल्दी आने वाले हैं, एक एक करके सबको बाहर निकाल दिया जाएगा, कोई भी लंका में बचने वाला नहीं है। बोलो जय सिया राम। विभीषण जी महाराज खुश हो गए। मेरे पागलों, हम तुमसे यही कहना चाहते हैं, मेरी प्रिय आत्माओं, जिस प्रकार हनुमान जी ने विभीषण जी के संकट को मिटाया, हमारे तुम्हारे संकट को मिटाने और बचाने वाले भी वीर बजरंग बली हैं। इसीलिए इस चौपाई का आशय लिया है, संकट ते हनुमान छोड़ावे, संकट ते हनुमान छोड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये तो हो गई विभीषण जी की बात। विभीषण जी को संकट से वीर बजरंग बली ने बचा लिया। मेरे पागलों, जब रावण जैसे राजा के सामने लंका में रहने वाले विभीषण को वीर बजरंग बली के ज्ञान ने और विभीषण जी के ध्यान ने विभीषण जी को बचा लिया। मेरे पागलों, हम तुमसे यही प्रार्थना करना चाहते हैं, अगर हम लोग कलिकाल कलयुग में हनुमान चालीसा का ध्यान करेंगे तो हमारे साथ हनुमान रहेंगे और भगवान रहेंगे तो कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन हम लोग हनुमान जी बचाए, हम लोग तो इतने विचित्र हैं। हम लोग भगवान की पूजा भी करते हैं तो फोटो खिंचाने के लिए, माला चाहे हनुमान जी के कान में चली जाए, फोटो बढ़िया आए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो।